नमस्कार, मैं हर्षिता क्राइम कवरेज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। लव, प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाएं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जाने को प्रेरित करती है। और ऐसी भावना पाने के लिए आज के समय में अलग अलग तरीके हैं। स्कूल का लव, कॉलेज का लव, सोसाइटी का लव, ऑफिस का लव और आजकल का सबसे फेवरेट ऑनलाइन लव। ऑनलाइन लव जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग तरह की डेटिंग एप्स। ये कहानी भी आपको इसी ऑनलाइन लव के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन ऑनलाइन लव कितना खतरनाक होता है ये चीज भी आपको सिखाएगी। तुमने कॉल किया था? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनदास। ये जगह मेरी है। ये पूरी जगह? हाँ सर। यहाँ सीसीटीवी नहीं है? नहीं सर। खत्री, गन उठा लो। जी सर। सर, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। देखकर तो यही लग रहा है कि इसने आत्महत्या की। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन आत्महत्या करने के लिए इसको सारी जगह छोड़कर यही जगह क्यों मिली? मतलब यही जगह क्यों? सर, ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इसके पर्स में से। एक काम करो, इसकी एड्रेस डिटेल्स रोशनी तक पहुंचाओ। ओके सर। क्या हुआ था यहाँ पर? ये लड़का बैठा हुआ था सर, पता नहीं क्या कर रहा था। हम बाहर थे, अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और फिर ये सब। उसके बाद मैंने सीधा आपको फ़ोन किया सर। ये अच्छा है। अरे करना आज तक नहीं करना। नहीं, ये अच्छा है पर अरे करना आज ये तक। सही है, मुझे सही देखने है। दे थोड़ी देर। बस रुको अभी। ओके, कोई बात नहीं, फिर यही देखते ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जब भी कुछ अच्छा आता है तभी कोई नॉक करता है। हाँ, पापा, पुलिस। पुलिस? पुलिस? विशाल यहीं रहता है? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो इस वक्त? कॉलेज के किसी टूर पर गया है, कल तक लौट आएगा। कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे? उसके दोस्तों के बारे में कुछ? जी मैम। जी हाँ, भैया की 2 दोस्त है, रमेश भैया और लतिका दीदी। विशाल की फोटो दिखा सकते हैं? हाँ मैम। देखिए, बात यह है कि अब आपका बेटा लौट कर नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो मैम आप? आज सुबह ही हमें आपके बेटे विशाल की लाश मिली है। खत्री, मम्मा। सर, बंदूक पर लगे उंगलियों के निशान की ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है।
और उससे साफ जाहिर होता है विशाल ने आत्महत्या ही की है, क्योंकि बंदूक पर लगे उंगलियों के निशान उसी के हैं सर। वो तो दिख रहा है, लेकिन क्यों और उसने वही जगह क्यों चुनी? इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। शुक्ला, ओके सर। कुछ पता चला उसके घर से? यस सर, विशाल घर से बाहर गया हुआ था, वो भी 2 दिन से। मतलब झूठ बोलकर गया था? जी सर, हम उसके कॉलेज भी गए, कॉलेज से पता चला कि ऐसा कोई टूर अरेंज ही नहीं हुआ। कॉलेज? तो कॉलेज के उसके कुछ दोस्त तो होंगे, कुछ करीबी दोस्त? जी सर, घर वालों से पूछताछ पर पता चला है कि उसके 2 करीबी दोस्त हैं, लतिका और रमेश। पूछताछ चालू रखो जब तक कोई अहम सुराग ना मिल जाए। जी सर। मैम, मैं उसके कॉलेज के वेटिंग रूम में बैठा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ। रमेश आ रहा है। ओके मैम। बैठो। तुम्हारा दोस्त विशाल अपने घर वालों से झूठ बोलकर बाहर निकला हुआ था। क्या तुझे इस बारे में कुछ पता है? नहीं सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी काफ़ी दिनों से वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। लगभग 1 महीने पहले तक तो हम साथ में ही घूमते थे, पूरी रात साथ में होते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने मिलना कम कर दिया। अचानक बदलते हुए व्यवहार का उसका कोई कारण हो सकता है? मैंने भी ये जानने की बहुत कोशिश की सर, पर हाँ, पूरा दिन वो अपने फ़ोन में ही डूबा रहता था। और एक दिन तो हद हो गई सर। क्या? अरे क्या कर रहा है यार? मुझे टाइम लगेगा। क्या तू पूरा दिन फ़ोन में डूबा रहता है? सर मत खा, मुझे मेरा काम करने दे। अगर तुझे तेरा काम ही करना था तो खुद अपने घर पे कर लेता ना, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर पे कहाँ करने देते हैं यार, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाकर मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक काम कर, दिखा मुझे तू क्या काम कर रहा है। तू देख के क्या दिखा। करेगा? दूर रह तू। आ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा व्यवहार उसने पहली बार किया था सर, ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। अगर तुझे कुछ बात याद आए या तुझे पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी सर। नंबर लिखो। ठीक है वो सर। लड़की लतिका को भेजो। अचानक ये कैसे हो गया? अभी 4 दिन पहले तो मैं उससे मिली थी। 4 दिन पहले तुम मुझसे मिली थी, तब उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा लग रहा था तुम्हें? नहीं, अजीब जैसा तो कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हर बार मिलते हैं। मैं, रमेश और विशाल काफी अच्छे दोस्त हैं। 4 दिन पहले तुम मुझसे मिलने गई थी, कोई विशेष कारण या यूं ही? नहीं, उसका मुझे कॉल आया था, बोल रहा था कि मेरे लिए कोई सरप्राइज है, तो मैं उससे मिलने चली गई। सरप्राइज? क्या हुआ? इतना टाइम कौन लगाता है? क्या सरप्राइज है, बोल। सरप्राइज? सरप्राइज? हाय, क्या मतलब सरप्राइज? ये विशाखा है और यही सरप्राइज है। ओह माय गॉड, मतलब यस, तुम सही सोच रही हो। बात है मस्त, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कब से? 1 महीने से। डेटिंग ऐप से मुलाकात हुई थी हमारी, सोचा तुझसे मिलवा दूं। ए इधर आ। तो फिर रमेश ने क्या बिगाड़ा था? उसे भी बुला लेते। वो पिछले 1 महीने से परेशान हो रहा था बेचारा कि तेरा व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं है। अरे उसको बड़ा सरप्राइज दूंगा। अब मेरी बात सुन, मैं इसके साथ कहीं बाहर जाने वाला हूँ और घर पे बोल रहा हूँ कि कॉलेज टूर है। तुझे कोई कॉल आए तो प्लीज यार संभाल लेना। लेकिन एक शर्त पर, तीनों की साथ में एक सेल्फी तो बनती है। नीचे झुक थोड़ा। क्या वो सेल्फी तुम मुझे दिखा सकती हो? जी। डिजिटल होती दुनिया में हर चीज ऑनलाइन की जा रही है। आजकल काफी लोग ऑनलाइन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन लव करते हैं। ऑनलाइन डेटिंग में 2 अनजान लोग आपस में बात करते हैं, इसके बाद दोनों में बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच रिश्ता बन जाता है। मगर यहाँ पर थोड़ा सतर्क होने की जरूरत होती है।
दरअसल कई बार सामने वाला आपको अपनी किसी जाल में फंसा रहा होता है और आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती है। विशाल और विशाखा भी इसी ऑनलाइन डेटिंग के जरिए ही ऑनलाइन लव में थे। तो क्या विशाखा ने भी विशाल को अपने किसी जाल में फंसाया था? और अगर फंसाया था तो विशाल ने खुद की जान क्यों ली? इस सवाल का जवाब अब भी ढूंढना बाकी है और पुलिस इस वक्त इसी जद्दोजहद में लगी हुई है। सॉरी इस समय आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ करना भी जरूरी है, इसलिए आप लोगों से पूछताछ करने के लिए आए हैं। विशाल को कोई परेशानी या तकलीफ जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया हो? वैसे तो कोई तकलीफ नहीं थी मैडम, उसे जो चाहिए था वो मैं दे देता था। बस मेरी यही ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी मैम, जो उसने ऐसा करने से पहले हमारे बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें तो बताता होगा, तुम्हारा भाई था। जब भैया कॉलेज के टूर के लिए गए थे। कॉलेज टूर? कॉलेज की तरफ से तो कोई टूर अरेंज हुआ ही नहीं था। क्या वो झूठ बोल कर गया था? क्या हुआ था उस दिन, कुछ अच्छे से बताएंगे आप लोग? क्या कर रही हो सिम्मी? मुझे लेट हो रहा है, टाइम पे निकलना है। चल ला, बैग ला अब। सच सच बताना भैया, कॉलेज टूर पर जा रहे हो या टूर के बहाने नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? क्या बात कर रही हो तुम? फालतू की बात मत करो मेरे से, मुझे लेट हो रहा है। चल ला, बैग ला। चल बैग ला। ये लो बेटा, कुछ पराठे पैक करके रखे, आप रास्ते में खा लेना। अरे मॉम, आप इतनी चिंता क्यों करती है? मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर बहुत से होटल है, मैं वहाँ खा लूंगा। अरे ले लो भैया, अभी मम्मी खिला रही है, बाद में तो कोई और ही खिलाएगी, फिर मिस करोगे मम्मी के हाथ के खाने को। तू चुप रहे। लो बेटा। चलो पापा, मैं अभी निकलता हूँ। आराम से जाना बेटा और एंजॉय करना, ठीक है? ठीक है। बाय बाय। वो जा तो रहा है लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है आज, पता तू नहीं क्यों। टेंशन मत ले सावित्री। अरे मम्मी, इतना क्यों घबरा रहे हो? आपका बेटा एंजॉय करने जा रहा है, एंजॉय करके आ जाएगा। उस दिन शाम को उसका फोन आया था, कॉलेज की ओर से कोई रहने के लिए खास इंतजाम नहीं है, तो वो होटल में ठहर रहा है। उसके बिल पेमेंट के लिए उसने होटल की अकाउंट डिटेल्स भेजी थी, जिस पर मैंने उसका पेमेंट भेज दिया। वो डिटेल दिखाएंगे आप? हाँ, मेरे पास है डिटेल्स उसका। खत्री, डिटेल्स ले लो। पिछले 1 महीने से आप लोगों को विशाल के बिहेवियर में कुछ भी बदलाव लगा? कोई भी ऐसी बात या आदत जो पहले ना करता हो और अचानक करने लग गया हो? हाँ, पिछले 1 महीने से भैया फोन में कुछ ज्यादा ही डूबे रहते थे और बाकी कामों में कम ध्यान देते थे। मुझे तो वो पहले से ज्यादा खुश लगने लगा था। पिछले 1 महीने से आपके बेटे विशाल की गर्लफ्रेंड थी और वो उसी के साथ बाहर गया था, और हमें शक है कि वो होटल भी उसने उसी के लिए बुक करवाया था। गर्लफ्रेंड? उसने इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहा था। क्या लड़की के चक्कर में उसने अपने खुद की जान दे दी? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप का क्या होगा? देखिए, अभी सच का पता लगाना बाकी है। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे, और आप लोगों को भी कुछ पता चले तो हमें बताइएगा। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है। ठीक है। हेलो, जय हिंद सर। विशाल जिस होटल में रुका था उसका पता चल गया है सर?
जी सर। 12 अक्टूबर के दिन की सारी डिटेल्स दिखाओ। कितनी एंट्रीज हुई थी उस दिन? जी सर, अभी देखता हूँ। सर उस दिन लगभग 30 एंट्री हुई थी। उस दिन विशाल साहनी नाम से कोई एंट्री हुई थी? जी सर, अभी देखता हूँ। विशाल साहनी, हाँ सर ये देखिए, शाम को ठीक 6:30 बजे पर विशाल साहनी के रूम नंबर 202 में एंट्री हुई थी। उसके साथ और कौन था? उसके साथ एक लड़की थी सर। लड़की की डिटेल्स दो मुझे। सर वो दरअसल लड़की के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो हमने उनकी डिटेल्स नहीं ली। व्हाट? तुम्हें मालूम है रूम में रहने वाले हर एक का डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है। तुमने लड़की का डॉक्यूमेंट नहीं लिया? सॉरी सर, गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी होटल बंद हो सकती है। सीसीटीवी पूरे होटल में लगा हुआ है। हाँ सर। शुक्ला। जी सर। सीसीटीवी फुटेज चेक करो उस दिन। ओके, चलिए मैनेजर साहब। ओ सुनो, तुम यहाँ क्या करते हो? सर मैं रूम सर्विस देता हूँ। रूम्स क्लीन करना, रूम में किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ले जाकर देता हूँ। तुम्हें ये विशाल साहनी याद है? रूम नंबर 202। साहब सच बताऊँ तो मैं रूम नंबर 202 को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। क्यों, क्या हुआ था? साहब वो रात को 10 बजे उनका पानी का ऑर्डर आया था, लेकिन होटल में पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं बाहर जाकर पानी की बोतल खरीद कर लेकर आया था। लेकिन साहब मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर साहब उन्होंने कॉल करके शिकायत नहीं की। फिर साहब मैं आधे घंटे बाद पहुंचा, तब लड़की और लड़का बेड पे थे, सब सामान बिखरा हुआ था। ये सब देख के साहब मैं तो घबरा गया। मैंने ऐसा सब कुछ पहली बार देखा था। मतलब जल्दी जल्दी में तुम दरवाज़ा नॉक करना भूल गए? साहब मैं दरवाज़ा नॉक करना भूल गया वो तो ठीक, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद भी नहीं किया था, वो भी तो देखिए। और साहब ये तो कुछ नहीं, इसके दूसरे दिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हुई थी। क्या हुआ था? सर 2 पुलिस वाले आए थे, वो लड़के को ले जा रहे थे और लड़की गुस्से में बाहर निकल गई थी। पुलिस वाले? तुम्हें पक्का यकीन है वो पुलिस वाले ही थे? हाँ साहब, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था, एकदम प्रॉपर वर्दी में आए थे। तो इतना सब कुछ हो गया उस दिन सुबह, तुमने मुझे बताया नहीं? वो साहब मैं डर गया था, मुझे लगा इस बात की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, और होटल के सीसीटीवी का एक्सेस आपके फ़ोन में ही तो रहता है, और आप मुझे डराते भी रहते हो कि मेरी नज़र तुम पर 24 घंटे रहती है, इसलिए मैंने वो बात का जिक्र आपके सामने नहीं किया। सर ये लड़का सच बोल रहा है, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है। यहाँ सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है? नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन। शुक्ला। सर ये तो पक्का हो गया कि विशाल ने आत्महत्या ही की है। वो भी उस लड़की के चक्कर में। कुछ तो हुआ था उस होटल रूम के अंदर और हमें ये बात सिर्फ वो लड़की ही बता सकती है, और उसका पता चल नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है सिवाय उसके फोटो के। सर वो 2 पुलिस वाले? वो नकली पुलिस वाले थे। मैंने पास के सभी पुलिस स्टेशन में पूछताछ की है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है जो उस होटल से जुड़ी हुई हो। कुछ तो गड़बड़ हुई है विशाल के साथ और हमें उसी गड़बड़ का पता करना है। जी सर। सर। हेलो, कब? ठीक है मैं आ रही हूँ। सर मुझे जाना होगा, एक केस आया है, रेप केस है। ठीक है तुम जाओ या मैं देख लूंगा। जी सर। जय हिंद। शुक्ला जी रिपोर्ट लिख दी? जी मैम, रिपोर्ट लिख दी है। उसके पिता, 2 दोस्त भी आए हुए हैं। रुक जाइए शुक्ला जी, आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। मुझे पता है आपने लड़की को अंदर डाल दिया होगा। अब एक काम करिए। यस मैम। जल्दी से जाइए, उस लड़की को अंदर लेकर आइए। जी मैम। जल्दी से। कब हुआ था ये सब? मैडम कल शाम को। शुक्ला जी इनकी रिपोर्ट लाइए। जी मैम। ठीक है आप दोनों बाहर बैठिए। जी मैम। शुक्ला जी। जी मैम। शुक्ला जी इन दोनों पे नजर रखिए, ध्यान रहे इधर उधर जाने ना पाए। और वो लड़का सूरज कहाँ है? अंदर है मैम, लॉकअप में। ठीक है।
बताओ क्या हुआ था। मैडम मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, और जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ है। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। मर्जी से हुआ या जबरदस्ती से ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लड़की ने केस किया है तो तुम्हारा केस तो फाइल होगा ही। लेकिन तुम मुझे अच्छे से बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। मैं और वैशाली। वैशाली? लड़की का नाम वैशाली है? हाँ मैडम, हम दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। पिछले 3-4 महीने से हमारी बातें चल रही थी और हम कई बार मिले भी थे। हम शादी भी करने वाले थे। अगले दिन रात को मैं उसे गाड़ी में घुमा रहा था। उस सुनसान जगह पर मैंने गाड़ी रोकी और हम दोनों ने, और मैडम इसमें पहल भी वैशाली ने ही की थी, मैंने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। और अगले ही दिन ये कांस्टेबल साहब आए, मुझे उठाकर यहाँ ले आए। ठीक है, मुझे ये बताओ कल रात के बाद से तुम्हारी वैशाली या उनके पिता या उन दोनों दोस्तों से बात हुई? वो दोनों दोस्त प्रदीप और हरी मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। वो है तो वैशाली के ही दोस्त, लेकिन जब से वैशाली मुझे मिली है तब से वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। उन दोनों ने मुझे समझाया कि वो वैशाली और उसके पिता को समझाएंगे कि वो केस वापस ले लें, और उन्होंने इस केस के लिए मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, ये माजरा है। ठीक है, अभी मैंने आपका केस फाइल कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि ये केस आपने अपने पूरे होशो हवास में तो किया है ना? अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये केस नहीं करना चाहिए तो सोच लीजिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, अब उसका क्या होगा? कौन करेगा उससे शादी? आप ही बताइए मैडम। ऐसे हैवान को तो फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी की। उसके माँ बाप को बुलाइए, तब पता चलेगा उसको। उनको भी बुला लेंगे, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मेरी बात सुनिए, लड़का अभी कॉलेज में है, आपकी लड़की कुंवारी है। मैंने लड़के से बात की है, वो आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। अरे बाप रे मैडम, शादी? कल को ये लड़का कोई दूसरी लड़की पसंद कराता है और उसके साथ भी ऐसा ही करता है, तो उसके साथ भी शादी करेगा क्या? नहीं मैडम, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ चल, मैं दिलाता हूं तुझे इंसाफ। क्या बात है, जगह के मालिक से सीधा लड़की का बाप, विशाखा से सीधा वैशाली। क्या हुआ था विशाल के साथ उस होटल रूम में? सच सच बताना। तुम लोगों ने पूरा गिरोह बना रखा है, लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का। लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए भारत के कानून का गलत फायदा उठा रहे तुम लोग। ये मैं समझ गया हूं। सब कुछ सच सच बता दो, वरना सच निकलवाने के और भी बहुत तरीके हैं। विशाल मरा कैसे? वो वहां उस जगह पर कैसे पहुंचा? हमने उसे काफी डराया और उसे बताया कि उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी तो वो पैसे दे दे ताकि ये केस दर्ज ना हो। अरे अरे देख प्रदीप, कितना भोला बन रहा है ये लड़का। और इस भोली शक्ल के पीछे है शैतान। कैसे तूने उस सीधी सादी लड़की का रेप कर दिया? शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी हरकतें करते हुए। मुझे ऐसा मत बोलिए मैम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जो भी हुआ था वो हमारी मर्जी से हुआ था। मेरा यकीन मानिए, मुझे फंसाया जा रहा है। तेरे बोलने से क्या होता है? लड़की ने रेप का केस किया है, तो तेरे बीच कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस तो होकर ही रहेगा। वो क्या है ना, हमारे देश में लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाते हैं। मतलब तुम लड़की को छू भी लेगा ना, वो लड़की तेरे खिलाफ केस दर्ज कर देगी। वो केस पहले दर्ज होगा, तेरी बात है ना बाद में सुनी जाएगी। हाँ, तेरे लिए उससे बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन क्या है ना कि तू स्टूडेंट है, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी रे। तो तू वैसा ही कर जैसा हम दोनों तुझे कहते हैं। अरे आप लोगों ने अभी तक इसे यहाँ बिठा कर रखा है, अभी तक पुलिस स्टेशन लेकर नहीं गए। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे इंसाफ चाहिए।
अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? हमने नहीं किया ये। इसने खुद ही गन उठाकर खुद की जान ले ली, हमने कुछ नहीं किया। हाँ तो तुमको असली गन लाने के लिए किसने कहा था? वो तो हम ले आए, हमें लगा फील आएगा। अरे तुम्हारे फील के चक्कर में वो मर गया ना। पर अभी ये मर गया, क्या करना है इसका अभी? तुम लोग निकलो, मैं संभाल लूंगा। चल। क्या करूं? पुलिस स्टेशन। हेलो, पुलिस स्टेशन। पैसों की लालच में तुम लोगों ने एक मासूम इंसान की जान ले ली। उसकी जान लेने के जुर्म में तुम लोगों को सजा तो होगी, लेकिन जितने भी लोगों को फंसाया है उन सब की डिटेल्स निकलवाकर 420 में उम्र कैद की सजा भी अलग से दिलवाऊंगा मैं। कैसी औरत हो तुम? अपने जिस्म का सौदा करके पैसे कमाती हो, शर्म नहीं आती तुमको? देखिए, हमने आपके बेटे के गुनहगारों को पकड़ लिया है। हम ध्यान रखेंगे कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन हम आपके शुक्रगुजार हैं कि उसे इंसाफ मिला। सर, हमें उन्हें देखना है। तेरी वजह से आज मैंने मेरा बेटा खो दिया है। बेबी कहाँ पर हो आप? भारत में लगभग 5.8% युवा डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। आजकल डेटिंग ऐप के जरिए जाल में फंसाकर कई तरीकों से ठगी का खेल देश भर में चल रहा है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों का गैंग सक्रिय है, जो सेक्स चैट, मीटिंग, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन और भारी भरकम फूड बिलिंग के जरिए मासूम पीड़ितों से जबरन पैसा वसूली का धंधा चला रहे हैं। एक्सटॉर्शन का ये धंधा अब बड़े पैमाने पे चल रहा है, जिसकी चपेट में कई बिजनेसमैन, नौकरशाह, प्रशासक और स्टूडेंट्स तक आ चुके हैं। इज्जत की खातिर ये लोग मोटी रकम देते रहते हैं। डेटिंग ऐप के जरिए मर्डर और फ्रॉड रेप जैसे केस भी सामने आ चुके हैं। जैसे सूरज और विशाल फंस गए। सूरज तो विशाल के केस की वजह से बच गया, लेकिन प्यार में डूबा हुआ विशाल अपनी जान गंवा बैठा। इसके अलावा डेटिंग ऐप की मदद से अलग अलग तरीकों से ठगी का खेल देश भर में अभी भी चल रहा है, जिसके केस पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज है। जैसे 22 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद की लड़की दिल्ली के युवक से मिली। रेस्टोरेंट बुलाकर खाने का बिल 50,000 रुपए पकड़ा दिया। युवक के पास पैसे ना होने के कारण उसे बंधक बना लिया गया। 5 सितंबर 2024 को बुराड़ी स्थित मुकंदपुर में 39 साल के युवक को गे रिलेशन का झांसा देकर हर्ष विहार इलाके में बुलाया। जबरन मारपीट कर 67,000 रुपए ट्रांसफर करवाए और न्यूड वीडियो बनाया। 18 अप्रैल 2024 को चंडीगढ़ की लड़की पटियाला के युवक से मिली। दिल्ली जाकर उन्होंने बर्थडे मनाया और वहां शादी का वादा कर फिजिकल रिलेशन बनाया। फिर लड़की ने रेप केस दर्ज कर दिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आप या आपके चाहने वाला कोई भी युवा इस डेटिंग ऐप का शिकार ना हो। ऐसा नहीं है कि डेटिंग ऐप के जरिए सही मायनों में कभी किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता। मिलता है, जरूर मिलता है, पर जरूरत है तो ध्यान रखने की, सुरक्षित रहने की। मैं हर्षिता और मैं जागृति। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।